आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश ग्रामर जिसमें पार्ट ऑफ प्रेडिकेट का होगा, ये हमारा टॉपिक होगा। तो इस टॉपिक में आपको बताया गया है इसमें करना क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग प्रेडिकेट पार्ट्स एज गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी कंप्लीट करना है, दिए गए प्रेडिकेट के पार्ट को आपको कंप्लीट करना है जैसा दिया गया है सेंटेंस में, ये लिख करके इसमें लिखना है, कंप्लीट करना है जैसा ब्रैकेट में दिया गया है। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं, इसी वर्ड के बेस पे आपको प्रेडिकेट के पार्ट को पूरा करना है। तो आप अगर इस प्रकार के सेंटेंस अगर आते हैं और आपको कंप्लीट करने के लिए कहा जाए तो आप थोड़ा सा भी संकोच न कीजिएगा, सिर्फ आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देखते रहिएगा। अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये सब सारे क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसा तरीका आपको बता दूंगा कि आप हमेशा की इसको तैयार कर लेंगे। बस जरूरत है ध्यान से आपको वीडियो देखने की, और कोई समस्या कहीं अगर होती है आपको तो आप कमेंट जरूर किया करिए, ताकि आपके समस्याओं को हम लोग सुनकर आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पे। जैसा सेंटेंस हमारा पहला ये है कि मोस्ट पीपल डिसलाइक, अधिकतर लोग डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। किस चीज को नापसंद करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद यह हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी डिसलाइक के बाद जो वर्ब है ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद यह जिरंड, ध्यान दीजिएगा। और जिरंड क्या होता है, जब किसी क्रिया में एनजी फॉर्म लग जाता है तो जिरंड का रूप हो जाता है। तो हम इसमें इस प्रकार के सेंटेंस की रचना करेंगे कि जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी हो और जिरंड भी हो, और जो डिसलाइक के बाद हो यानी वर्ब के बाद हो। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आपको ये पता है कि किसी भी सेंटेंस का सिंपल सा जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सारे आपके एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें आपको भरना क्या है, मोस्ट पीपल डिसलाइक। डिसलाइक यहाँ क्रिया है, इसको आप लोग भर लेंगे डिसलाइक। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट डिसलाइक करते हैं, किस चीज को डिसलाइक करते हैं, प्लेइंग। हम जिरंड के रूप में उसको कर लेते हैं प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पे कार्ड्स कर सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट कर सकते हैं, एंड जो भी चीज चाहे इस जिरंड के बाद आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका सेंटेंस होगा यह हो जाएगा मोस्ट पीपल डिसलाइक प्लेइंग कार्ड्स। यह सेंटेंस आपका पूर्ण हो गया। इस प्रकार को सेंटेंस को आप पूर्ण कर सकेंगे। अगर कोई भी समस्या होगी तो जरूर आप कमेंट किया करिए। और इसमें आसानी से आप देख लीजिए, जैसा हमने बताया कि ऑब्जेक्ट होगा, कोई एक ऐसी वस्तु होगी, ऐसी चीज होगी जिसको आप जिरंड के रूप में व्यक्त करके उस चीज को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रकट कर देंगे, और इस प्रकार से आपका सेंटेंस ये पूर्ण हो जाएगा। तो ये आपका वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद देखिए क्रिया में एनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो यही जिरंड का रूप हो गया। और कार्ड्स है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे इसको कार्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस पूर्ण हो जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं अगला जो सेंटेंस हमारा है, द मिल्कमैन। मिल्कमैन क्या करता है, ब्रिंग्स करता है, ये आपकी क्रिया प्रेडिकेट का पार्ट है। तो आप क्या कर देंगे, कहता के बाद हाँ इसको ब्रिंग्स को ला देंगे, ब्रिंग्स क्या लाता है, ब्रिंग्स करता है, लाता है। अब हमें क्या करना होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके बाद लाना है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई लाइफलेस चीज होगी, और जब यहाँ पे मिल्कमैन है तो क्या ला सकता है, मिल्क ला सकता है ना। तो यहाँ पे ब्रिंग्स मिल्क। और उसके बाद है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन लगाकर तब ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, फॉर मी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका सेंटेंस हो जाएगा, द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर मी। यही आपका ब्रिंग्स वर्ब है जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है। उसके बाद मिल्क आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर मी यही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से सेंटेंस को हम पूर्ण कर लेते हैं। यही एक सिस्टम होता है इसको बनाने का। और अगर इसको आप आसानी से अगर ये समझ सकते हैं कि लाइफलेस जो चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं, और जो लिविंग बीइंग होता है वह इनडायरेक्ट में होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये लिविंग बीइंग
यानी सजीव है, तो ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गए, और यहाँ पे जो मिल्क है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद हम चलते हैं तीसरा वाला जो क्वेश्चन है। तीसरे वाले क्वेश्चन में व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा फ्रॉम कॉलेज से, तो ही, जब वह कॉलेज से लौटा तब वह लुक्ड, दिखाई दिया, कैसा दिखाई दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं लुक्ड है आपका, तो लुक्ड आपका वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है ना, इतना आपको पता है। अब उसके बाद हम एक एडजेक्टिव देंगे, और वही एडजेक्टिव एक कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो विशेषता को बताता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लुक्ड के बाद हम टायर्ड कह सकते हैं, जो उसकी विशेषता को बता रहा है, टायर्ड। जब कोई चूंकि कॉलेज से जब लौटेगा तो कैसा दिखाई देगा, टायर्ड दिखाई देगा, हंग्री दिखाई देगा। तो इस प्रकार के जो वर्ड होंगे जो विशेषण का कार्य करते हैं, और वही वर्ब के बाद प्रयोग होकर के कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा टायर्ड वर्ड है ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, और लुक्ड आपकी क्रिया यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही है, तो सिर्फ टायर्ड को कर दीजिए और आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से वाक्य की पूर्ति आप कर सकते हैं। अगर परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसको आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, और चौथा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है द डॉक्टर। डॉक्टर के बाद हम देख रहे हैं डॉट डॉट है ब्लैंक से, तो इसके बाद है अरेस्ट। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जो आपको सही क्रम में रखना है। इसमें तो आपको ये देना था कि जो प्रेडिकेट के पार्ट है उसमें क्या क्या होते हैं, उस बेस पे दिया था, लेकिन अब इसमें वो सारा कुछ दे दिया है कि कौन इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस प्रकार के वर्ड हैं इसमें दे दिए गए हैं। बस सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इन वर्डों को सही क्रम में कैसे रखा जाएगा। तो देखिए द डॉक्टर, तो डॉक्टर के बाद ये कर्ता हो गया, उसके बाद क्या करेंगे आप, क्रिया लगाएंगे ना। हाँ तो देखिए द डॉक्टर, अब यहाँ पे क्रिया क्या है, एडवाइज, ये क्रिया का आपका सेकेंड फॉर्म है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एडवाइज को लिख लेंगे, एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड क्या करने के लिए, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। तो यहाँ पे टू टेक करेंगे, टू टेक रेस्ट, उसके बाद एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट, तो रेस्ट यहाँ कर लेंगे। किसको कहें, एडवाइज्ड हिम कहे, ये चूंकि ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद यहाँ आपको ऑब्जेक्ट देना होगा, तो यहीं पे क्या कर लेंगे, हिम कर लेंगे। यानी यहाँ जो आपका वर्ड होगा इसी के बीच में ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब क्रिया आ जाती है तो क्रिया के बाद कर्म आता है, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यह ऑब्जेक्ट रूप में हिम है, तो यहाँ एडवाइस के बाद हिम कर लेंगे। और यहाँ चूंकि दो क्रियाएं आ रही हैं, एक टेक है और एडवाइज है, तो एक क्रिया को आपने प्रयोग कर लिया है, और दूसरी जब क्रिया हम लिखते हैं तो वह इन्फिनिटिव के रूप में होता है, और क्रिया से पहले टू लगता है, इसलिए क्रिया के पहले यहाँ टू लग करके इसको इन्फिनिटिव बना दिया है। उसके बाद रेस्ट जो शेष वर्ड बचता वहाँ पे लिख देंगे, तो आपका जो वर्ड हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है, इसमें आई है, उसके बाद डॉट डॉट है, उसके बाद यहाँ खाली स्थान है, देख रहे हैं यहाँ पे टू है, एक वर्ड और यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको स्टडी, स्टडी कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए इसमें कितने वर्ड हो गए, टू है, स्टडी है, वेंट है, कॉलेज है। तो आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है ना, तो वर्ब इसमें क्या है, वेंट है। तो आई वेंट टू लगा देंगे, जहां भी जाएंगे उसके लिए डायरेक्शन टू से सूचित करते हैं। उसके बाद जहां जाएंगे उसको लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब शेष जो वर्ड ये बच रहा है स्टडी, तो यहाँ पे स्टडी आप कर देंगे, स्टडी को आप नोट कर लीजिए, स्टडी यहाँ पूरा लिख दीजिए। तो कंप्लीट हो गया आपका सेंटेंस, आई वेंट टू कॉलेज स्टडी। तो इस प्रकार से अगर कोई भी वर्ड आपका अगर एंटोनिम देता है,
जंपल वर्ड देता है तो आपको सिस्टम यही होता है, यही इसका रखने का क्रम होता है। सिर्फ आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देखते रहिए। अगर वीडियो को लगातार देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, बस आपको लगातार देखने की जरूरत है। और अगर जो भी चीज़ें ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेष चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा।